हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक नंबर सेकंड। फर्स्ट ट्रिक में मैंने ज्योमेट्री की ट्रिक बताई थी और आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस की एक ट्रिक बताऊंगा। और इस अकेली ट्रिक से आप प्रॉफिट एंड और लॉस और डिस्काउंट के काफी क्वेश्चन कर पाएंगे, काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन यहां पर आप कर पाएंगे। तो ये ट्रिक आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छी साबित होगी। तो इस ट्रिक को समझे और लास्ट तक पूरी वीडियो को देखें ताकि आप ये समझ पाए कि ये ट्रिक किन किन क्वेश्चंस में काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एन आइटम कॉस्टिंग ₹840 वाज सोल्ड बाय ए शॉपकीपर एट ए गेन ऑफ 10% एंड इट वाज अगेन सोल्ड बाय द न्यू बायर एट ए लॉस ऑफ 5%। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज। 840 रुपए की किसी वस्तु का दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि उसने पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दोबारा से विक्रय मूल्य पूछा है। तो यहां पर इस ट्रिक को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो पहले वाला सेलिंग प्राइस रखेंगे 840 इंटू। अब यहां पर ध्यान देंगे कि वहां पर उसने जो प्रॉफिट बोला है 10% का प्रॉफिट, तो उसको आप प्लस करके रखेंगे 100 के साथ, और जो लॉस बोला है उसको नीचे की तरफ रखेंगे 100 में से माइनस करके, तो वो बन जाता है 95। ठीक है, 5% हानि पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यही है ना। तो लॉस को नीचे घटाकर रखेंगे हमेशा 100 में से, और प्रॉफिट को ऊपर हमेशा जोड़ के रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5 से काट लीजिए। 5 से बड़े पहाड़े से किसी से कटेगा क्या ये? 5 से 19 बार में कट जाएगा, और 5 से मैं इसे काटूं तो 5 एकम 5, ठीक है, और बचेगा 3, और 5 अंक 30, 5 अट्ठे 40। ठीक, और तो अब ये यहां पर हमने 5 से काटा। भी काम करते हैं, इसकी सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 18,480, और इसको डिवाइड कर देंगे फिर 19 से। तो 19 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 972 रुपये। ठीक है, 972 के समथिंग आएगा, तो आप 972 इसको मान लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये था इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका। तो इसी तरह के आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि ये ट्रिक हमारी कहाँ कहाँ काम करने वाली है। ठीक है, तो अब एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700 ए मेन लॉस 30%, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 30%। तो 700 रुपए है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। 700 रुपए लिया, ठीक है, और यहां पर हमें 30% का प्रॉफिट दिया, यानी कि 130, और नीचे 30% का लॉस है, तो ये तो हो जाएगा 70। ठीक है, 70 से 10 बार कट जाएगा, तो 1300, 130 धाम 1300 रुपए। इसका तो आंसर ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अब एक डिस्काउंट में एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन वो देख लीजिए आप। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए जिसका अंकित मूल्य 900 रुपए है, ताकि उसे 10% का प्रॉफिट है वो। ठीक है, तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन से डेफिनेटली परिचित होंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पर हमें निकालना क्या है, उसका मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस निकालना है, लेकिन हम ट्रिक यहां पर क्या लगाएंगे, सेम वही ट्रिक लगाएंगे 900। ठीक है, और जो प्रॉफिट है 110 ऊपर की तरफ रख लेंगे, और जो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट में क्या होता है, रेट कम होता है, और हानि में क्या होता है, रेट कम होता है। तो यहां पर भी हम इसे कम करेंगे। ठीक है, कितना कम करेंगे, 10% यहां पर डिस्काउंट दिया है, तो यहां पर 90 रखेंगे। ठीक है, और 90 धाम 900, तो ये हो जाएगा 110 धाम 1100 रुपए। तो गाइस 1100 रुपए यहां पर इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये थी वो ट्रिक, और वाकई में बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, और इस अमेजिंग ट्रिक के जरिए आप इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, ये वाला एक क्वेश्चन भी डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, और इनसे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए होंगे, आप उन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2। ठीक है, जो कि हमने एक सीरीज कंटिन्यू जारी की है, जहां पर हम आपको एक ट्रिक बताकर चलते हैं, और उससे करीब करीब आप अपनी बुक के उस चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, ट्रिक पसंद आई हो तो ट्रिक
के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके इस ट्रिक के बारे में। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।